इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है जो मार्केट में डाउन ट्रेंड के बाद बनता है और रिवर्सल की निशानी होती है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन्वर्टेड कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को फॉलो करके हम $50 कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि मार्केट में इन्वर्टेड हैमर कैसे बनता है और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन इन्वर्टेड हैमर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट में कैंडल की प्राइस ओपन हुई, ओपन होने के बाद मार्केट ऊपर गई और यहाँ पे मार्केट ने हाई लगाया। हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे मार्केट ने प्राइस को क्लोज कर दिया। तो ओपनिंग प्राइस से क्लोज प्राइस तक ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा कैंडल की बॉडी हो गई। ये क्या हो गई, हमारी कैंडल की बॉडी हो गई। यहाँ से प्राइस ओपन हुई तो ये हमारा ओपनिंग प्राइस हो गया और उसके बाद मार्केट ऊपर गई तो ये हमारा क्या हो गया, हाई पॉइंट हो गया। हाई पॉइंट के बाद मार्केट नीचे आई और यहाँ पे फाइनल मार्केट ने क्लोज कर दिया। तो ओपनिंग से क्लोज पॉइंट के दरमियान ये कैंडल की बॉडी हो गई और ये क्या हो गया, ये कैंडल की वीक हो गई। तो ये भी एक उल्टा हैमर हम इसको कह सकते हैं कि जिसमें कैंडल की बॉडी नीचे और वीक ऊपर की तरफ होती है। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखें कि मार्केट में 3 पॉइंट कैंडल ने लगाए, ओपन, क्लोज और हाई। हमारा जो लो पॉइंट है वो इसमें नहीं बना, हमारा जो इसमें बनेगा वो ओपन प्लस यही हमारा लो पॉइंट होगा। और यहाँ पे अगर कैंडल नीचे विक लगा देती है तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा लो। तो इस कंडीशन में भी ये एक इन्वर्टेड हैमर बन गया। इसी तरह यहाँ पे देखें कि कैंडल यहाँ से ओपन होती है, ओपन होने के बाद कैंडल ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पे एक हाई लगाती है। हाई लगाने के बाद कैंडल नीचे आती है और यहाँ पे आके फाइनल कैंडल क्लोज हो जाती है। अब क्या हुआ, ओपन प्राइस से लेके क्लोज प्राइस तक ये कैंडल की बॉडी हो गई और ओपन से हाई के दरमियान ये वीक हो गई। अब यहाँ पे भी मार्केट ने वहीं पे क्लोज किया और वहीं पे मार्केट ने क्या किया, लो लगाया। और अगर ये एक नीचे छोटी सी विक लगा देता है तो ये भी एक इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम ये देखते हैं कि हम मार्केट में इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने क्या देखा कि मार्केट में जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के बाद जी यहाँ पे कैंडल ओपन हो रही है। ओपन होने के बाद थोड़ा सा मार्केट में कैंडल नीचे गई और ये लो पॉइंट लगाया, यहाँ पे ओपन और ये नीचे उसने लो लगा दिया। लो लगाने के बाद जी मार्केट में प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद एक मार्केट में उसने हाई लगा दिया और फाइनल मार्केट में यहाँ से प्राइस नीचे आके यहाँ पे उसने क्लोज कर दिया। ओपन प्राइस से क्लोज प्राइस के दरमियान ये कैंडल की बॉडी हो गई और क्लोज से हाई के दरमियान ये वीक हो गई। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इन्वर्टेड हैमर हो गया। अब हम चल के ये देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर के ऊपर हम ट्रेड कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई किया मार्केट में डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, यहाँ पे कैंडल क्लोज, ये कैंडल का हाई, यहाँ पे विक बनाई, ये एक हमारी इन्वर्टेड हैमर बन गई। और यहाँ पे लो नहीं है तो इसका जो ओपन प्राइस और लो प्राइस दोनों सेम है। तो हमने ट्रेड ये करनी है कि हमने जो हमारी इन्वर्टेड हैमर का हाई पॉइंट होगा, ये हमारा हाई पॉइंट है, हाई पॉइंट होगा तो यहाँ पे हम जो है मार्केट में ट्रेड लेंगे और जो हमारा एसएल होगा वो होगा इसी इन्वर्टेड हैमर का लो पॉइंट। तो लो नहीं है, लो और क्लोजिंग सेम है तो यहाँ पे हम इसको रखेंगे। अगर मार्केट में ये छोटी सी नीचे विक लगाता, लो पॉइंट यहाँ पे बनाता तो हमारा जो एसएल होता वो यहाँ पे होता। तो यहाँ पे हमने इन्वर्टेड हैमर के हाई के ब्रेकआउट पे हमने ट्रेड कर दी। अब वो दूसरी कैंडल भी कर सकती है, तीसरी, जब उसका ब्रेकआउट होगा हमने ट्रेड तब लेनी है। तो यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट, यहाँ पे हमारा एसएल और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा रिस्क रिवार्ड 1:2 का। तो वो यहाँ तक बनेगा, यहाँ तक हमारा टारगेट बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई है। समझ लेते हैं कि आप इन्वर्टेड हैमर के ऊपर ट्रेड करके
$50 कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने 20 पेयर सेलेक्ट करके रखने हैं। तो 10 पेयर के ऊपर आपको इन्वर्टेड हैमर में ट्रेड मिलेगी। तो 10 पेयर में ट्रेड करने के बाद 5 आपके एसएल लग जाते हैं और 5 आपके टीपी लग जाते हैं। तो एक्यूरेसी हमारी क्या बनी 50%। इन्वर्टेड हैमर की एक्यूरेसी क्या है 50%। अगर आपका $10 का एसएल है तो 5 हमारे एसएल लगे हैं तो $50 का हमें लॉस हो गया। और पर ट्रेड हमारा जो टीपी है वो $20 का है तो 5 हमारे टीपी लगे तो $100 का हमारा यहाँ पे क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या था 1:2 का। तो 100 में से अगर 50 माइनस करेंगे तो $50 आपको नेट प्रॉफिट होगा। 50% इसकी हमारी एक्यूरेसी है और हमारा जो रिस्क रिवार्ड है वो 1:2 का है। अगर हम $10 का एसएल यहाँ पे बुक करेंगे तो हमारा जो टीपी होगा वो हमारा होगा $20 का, कि पर ट्रेड हमारा टीपी कितना लगेगा $20 का लगेगा। तो अगर 5 हमारे यहाँ पे टीपी लग जाते हैं तो $100 हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। और अगर हमारे 5 एसएल लग जाते हैं तो यहाँ पे हमारा $50 का लॉस होगा। तो नेट यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हो गया 100 माइनस 50, हमारा यहाँ पे $50 का प्रॉफिट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।